क्रिप्टो ऑप्शंस क्यों? तो इक्विटी में केवल एक ही डायरेक्शन में पैसा बना, जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी पैसा बनेगा। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आप 2 डायरेक्शन में पैसा बना सकते, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट ऑप्शंस 3 डायरेक्शन में पैसे बना सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो। क्या एक बिगिनर ट्रेडर कैश से या फ्यूचर्स से ऑप्शंस पे मूव हो सकता है? समझना आसान है। तो डेफिनेटली मूव हो सकते हैं। तो जो बिटकॉइन और इथेरियम का मूवमेंट होता है उसी के हिसाब से ऑप्शंस भी चेंज होते हैं, राइट? सबसे अच्छी बात है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको लेवरेज मिलता है। अगर एक पूरा बिटकॉइन लेना है तो बहुत करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, राइट? बट यहाँ पे एक बिटकॉइन में आप ट्रेड कर सकते हो बहुत कम पैसों से। हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू डेल्टा एक्सचेंज की एक ऑप्शन की सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे ऑप्शंस होते क्या है, ऑप्शंस ट्रेड कैसे करने हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है, डायरेक्शनल ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, एंड ऑप्शंस की अलग अलग स्ट्रैटेजीज आपको क्यों करनी चाहिए। एंड ये सब एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ इस सीरीज पे है मिस्टर आर.के. गुप्ता, जिनको रवि कुमार गुप्ता भी बोलते हैं। वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है जिनको पिछले 16 साल का एक्सपीरियंस है। पिछले 6 साल से वो प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। आगे जाने से पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये सीरीज जो व्यूअर्स देख रहे हैं हमारे, वो व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहता हूं कि क्या क्या मिलेगा उनको अगर ये कंप्लीट करते हैं। क्या ये ऑप्शन ट्रेडिंग का बिगनर टू एडवांस कोर्स होने वाला है? यस, तो डेफिनेटली इट इज लाइक तन्मय कि यहाँ पे जो बिगनर्स भी है जिनको ऑप्शंस का पता ही नहीं है क्या होता है ऑप्शंस, तो हम सीरीज की शुरुआत ही ऐसे करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट वाले में हम लोग चर्चा करेंगे ऑप्शन होता क्यों है, ऑप्शन करना क्यों चाहिए, वाई फ्यूचर्स, वाई ऑप्शंस, वाई नॉट स्पॉट, ये सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। बाद में 2-3 सीरीज में हम लोग स्ट्रैटेजी भी देने वाले हैं। फिर ऑप्शन बाइंग सेलिंग के डिफरेंस के बीच में भी बात करेंगे। तो बहुत कुछ इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो इट विल बी देयर फॉर ऑल बिगनर्स प्लस एडवांस। ओके, सो आप देख सकते हो व्यूअर्स कि बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होने वाले हैं। एंड स्ट्रैटेजी के अलावा बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। तो जिनको ऑप्शंस पता भी नहीं है वो भी जुड़े रहे हमारे साथ, बिकॉज ये सीरीज में आपको समझेगा ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है एंड ऑप्शन ट्रेड कैसे करना है। तो चलो शुरू करते हैं सर ये सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन, तो पहला सवाल मेरा यह है कि ऑप्शंस क्यों करने चाहिए एक ट्रेडर को या इन्वेस्टर को, कि अगर वो कैश में ट्रेड कर रहा है, फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है, तो उसको ऑप्शन की तरफ क्यों देखना चाहिए? सो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर पहले मैं दूंगा कि क्यों ऑप्शंस करना चाहिए, मतलब ऑप्शंस में एज क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप क्रिप्टो में करो या इक्विटी मार्केट में करो। तो इक्विटी में केवल एक ही डायरेक्शन में पैसा बनता है, राइट? जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी पैसा बनेगा। बराबर। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया, सपोज क्रिप्टो में, बिटकॉइन में और ईटीएफ में, जो भी क्रिप्टो में या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट किया, तो आपका जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी पैसा बराबर। स्पॉट में अगर आप करते हो तो बिल्कुल सही। मार्केट अगर नीचे गया, जैसा भी वॉर की सिचुएशन थी, तो वहां पे बहुत लोगों का पैसा टूटा, तो बना नहीं पाए, राइट? करेक्ट। तो देयर यहाँ पे वही एक रीजन है कि वहां पे केवल एक ही डायरेक्शन में पैसा बनता है। अब आ जाते हैं इक्विटी से फ्यूचर्स में, या फिर डेरिवेटिव मार्केट में। तो जब आप डेरिवेटिव मार्केट में आते हो तो ऑब्वियसली डिवाइड तो इक्विटी से ही होता है। बट यहाँ पे अगेन 2 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है फ्यूचर्स, दूसरा है ऑप्शंस। तो पहले फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आप 2 डायरेक्शन में पैसा बना सकते हो, राइट? अगर आपने समझो ऊपर का लिया, लॉन्ग किया, तो आप फ्यूचर में अच्छा पैसा बना सकते हो। आपके डायरेक्शन में गया तो नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हो, फ्यूचर्स में वो ऑप्शन आपके पास है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गए। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट ऑप्शंस, तो उसमें भी आइडियली देखा जाए तो 3 डायरेक्शन में पैसे बना सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, वहां भी अगर कोई ऑप्शन बायर है तो ही कैन बाय कॉल ऑप्शन, ही कैन बाय पुट ऑप्शन, तो वहां भी 2 डायरेक्शन में पैसा बनेगा। बट अगर कोई ऑप्शन सेलिंग में है, अगर कोई ऑप्शन सेलिंग करता है, तो वो 3 डायरेक्शन में पैसा बना सकता है। और आपको भी पता है मार्केट में कितने डायरेक्शन है, आप बताओ? 3 डायरेक्शन है। हाँ, तो 1 डायरेक्शन में पैसा बनेगा इक्विटी में, 2 डायरेक्शन में पैसा बनेगा फ्यूचर्स में। लेकिन किसी को अगर 3 डायरेक्शन में पैसा बनाना है तो उसको डेफिनेटली आना पड़ेगा ऑप्शन सेलिंग में। ओके, सो अगर आपको ऊपर, नीचे और साइडवेज, ये तीनों साइड से खेलना है, तो उसके लिए ऑप्शंस बने हुए जो सर बोल रहे हैं। एक बेसिक ट्रेडर के एंगल से पूछते हैं कि अगर वो कैश ट्रेडिंग कर रहा है और ऑप्शन ट्रेडिंग ये डेरिवेटिव्स है, फ्यूचर्स ये डेरिवेटिव्स है, तो क्या एक बिगिनर ट्रेडर कैश से या फ्यूचर्स से ऑप्शंस पे मूव हो सकता है? समझना आसान है, आपको क्या लगता है?
तो डेफिनेटली मूव हो सकते हैं, बिकॉज अंडरलाइंग समझो हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी के सामने हम लोग ऑप्शन से कंपेयर करते थे, निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन होता है। सेम वे क्रिप्टो में भी हमारे पास बिटकॉइन है, इथेरियम है। तो जो बिटकॉइन और इथेरियम का मूवमेंट होता है उसी के हिसाब से ऑप्शंस भी चेंज होते हैं, राइट। सबसे अच्छी बात है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको लेवरेज मिलता है। जो काम समझो अभी बिटकॉइन का एक लॉट भी उठाना है, एक पूरा का अगर एक पूरा बिटकॉइन लेना है तो बहुत करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, राइट। यहाँ पे आपको उसको बहुत उसमें लेना पड़ेगा, फिर फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक बिटकॉइन में आप ट्रेड कर सकते हो बहुत कम पैसों से लेवरेज लेके, राइट। मतलब जो हम सुनने को आता है कि बिटकॉइन आज $1 लाख चल रहा है। $1 लाख मतलब लगभग 90 लाख रुपए का है। तो मेरे को 90 लाख रुपए डालने की जरूरत नहीं है, मैं एक छोटे से पैसे से भी इसमें ट्रेड कर सकता हूँ। हाँ, और बेस्ट बात तो डेल्टा एक्सचेंज में ऐसा है कि वहाँ पे लेवरेज भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे आप अच्छे खासा लेवरेज लेके आप मतलब अगर मैं बोलूँ तो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया जा सकता है 1000 रुपये 2000 रुपये से भी। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। जो मैं नॉर्मल जगह ट्रेड करता हूँ तो 1000-2000 में ट्रेडिंग मेरा शुरुआत नहीं हो सकता, बराबर है। yes. तो शुरू करने से पहले सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि डेल्टा एक्सचेंज क्यों, हमारा तो नंबर 1 एक्सचेंज है, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज पे क्या क्या अवेलेबल है एंड आप किस किस की चीज़ों के बारे में बात करने वाले हो आज? पहली चीज़ तो डेल्टा एक्सचेंज इज एन एक्सचेंज जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप डेली एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हो, अगले दिन की एक्सपायरी कर सकते हो, वीकली एक्सपायरी कर सकते हो, मंथली है। अभी तो नेक्स्ट मंथ में भी लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी हो गई है, उसके नेक्स्ट मंथ में भी लिक्विडिटी अच्छी है। मतलब आप सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप लॉन्ग टर्म ऑप्शंस करना चाहते हो तो भी अवेलेबल है, अगर डेली एक्सपायरी करना चाहते हो तो भी अवेलेबल है। मतलब जो 0DT ट्रेडिंग है ये मैं डेल्टा एक्सचेंज पे कर सकता हूँ। एंड इधर कौन से क्रिप्टो करेंसीज पे ऑप्शंस अवेलेबल है? तो यहाँ पे बेसिकली अभी तो बिटकॉइन और इथेरियम दोनों में अवेलेबल है। तो अगर देखा जाए तो यही 2 कॉइन्स है जहाँ सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी और वो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों में अच्छी खासी लिक्विडिटी है, मंथली में भी डेली में भी। 0DT जो आप बोल रहे हो सब अवेलेबल है। तो चलो ये तो बात हो गई हमारी कि ऑप्शंस क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो आगे बढ़ते हैं कि आपने बोला कि 3 डायरेक्शन में हम पैसे बना सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में 3 डायरेक्शन में पैसा तो बनता है, लेकिन ऑप्शंस में जो कॉल और पुट रहता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि ऑप्शंस क्या है। तो उनके लिए मैं पूछना चाहता हूँ कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, सिंपल शब्दों में, ना कि टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वो क्या है? तो सिंपल डेफिनेशन है, जैसे आप कभी भी बिटकॉइन पे बुलिश हो या इथेरियम पे बुलिश हो, तो इसमें एक कॉल करके कॉन्सेप्ट होता है। सी ऑप्शन अगर आप बाय करके जाते हो तो आप बोल रहे हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऐसा आपका व्यू होता है। तो अगर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो दैट मीन्स यू आर सेइंग कि बिटकॉइन इज बुलिश। बिटकॉइन का अगर कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो। सेम किसी को अगर बियरिश होना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है, उसको पुट ऑप्शन बाय करके जाना पड़ेगा। तो कॉल ऑप्शन इज फॉर द बुलिशनेस, पुट ऑप्शन इज फॉर बियरिशनेस इन केस ऑफ बोथ बाइंग करते हैं तो। बाकी हम लोग ऑप्शन बाइंग सेलिंग में भी काफी डिफरेंस है, वो भी आगे चर्चा करेंगे। तो मतलब कॉल बाय करूंगा अगर मेरा व्यू है ऊपर का, और पुट बाय करूंगा अगर मेरा व्यू है नीचे का। तो ये तो हो गया बाइंग साइड पे। तो अभी अगर मुझे ऊपर जाना है, मुझे नीचे जाना है, तो मैं कॉल बाय कर सकता हूँ, पुट बाय कर सकता हूँ। लेकिन इस ऑप्शंस में ये सी का मतलब क्या है, एक्सपायरीज का मतलब क्या रहता है, एंड ये एक्सपायर होना मतलब क्या होता है? मैं कैश में अगर बिटकॉइन खरीद लूंगा तो वो एक्सपायर नहीं होगा। कि डेरिवेटिव्स में, ऑप्शंस में एक्सपायरी का मतलब क्या होता है? सो अगेन दिस इज डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट जहाँ पे फ्यूचर्स भी एक्सपायर होता है और ऑप्शंस भी एक्सपायर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली है कि जो भी आप व्यू ले रहे हो वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वैलिड होता है। जैसे आप 0DT बोल रहे हो, मतलब डेली एक्सपायरी में आप ट्रेड करना चाह रहे हो। तो मतलब जो भी आपने व्यू लिया, बिटकॉइन को आपने बोला 1 लाख के ऊपर जाएगा, $1 लाख के ऊपर जाएगा, तो उसकी एक एक्सपायरी होती है, उसमें लिखा होता है 24 अप्रैल होगा या फिर मई होगा, जून होगा। तो उस डेफिनेटली टाइम तक जब जाएगा वो तभी आपका पैसा बनेगा, ऊपर जाएगा। तो अगर उसके टाइम तक नहीं गया तो 0 भी होता है, राइट। बेसिकली होता है, प्रीमियम्स डिफाइन होते हैं इसमें। तो उस तरह से काम होता है। तो ये प्रीमियम्स का मतलब क्या है? मतलब शेयर के प्राइस जैसे, बिकॉज मैं जब ऑप्शन चेन खोलता हूँ तब मुझे काफी सारे नंबर्स दिखते हैं, स्ट्राइक्स दिखते हैं। तो एक स्ट्राइक क्या होती है, प्रीमियम क्या होता है, ये जरा एक्सप्लेन करेंगे व्यूअर्स के लिए। डेफिनेटली। तो
स्ट्राइक्स इस तरह से होता है कि जैसे अभी बिटकॉइन समझो $1,00,000 पे चल रहा है, तो किसी को लग रहा है कि नहीं 1,10,000 के ऊपर जाएगा, तो 1,10,000 वाला कॉल ऑप्शन बाय करेगा। किसी को लग रहा है नहीं ये हो सकता है 1 महीने में 1,20,000 भी क्रॉस कर जाएगा, तो 1,20,000 वाला करेगा। फिर किसी को लग रहा है कि वो 1,20,000 अभी नेक्स्ट वीक तक जाएगा या नेक्स्ट मंथ तक जाएगा, तो उस हिसाब से वो मंथ वाला सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। मतलब जो एक्सपायरी रहता है वो मेरा व्यू कब तक रहेगा वो एडजस्ट करती है। अगर मेरा 1 दिन का व्यू है तो डेली एक्सपायरी देखना है मुझे, अगर मेरा हफ्ते का व्यू है तो हफ्ते की एक्सपायरी देखनी है। ओके। ये स्ट्राइक्स पे एक साइड पे कॉल दिखते हैं, एक साइड पे पुट दिखते हैं बहुत सारे, तो इसके बारे में कुछ बताओ कि ये ऑप्शन चेन क्यों बोलते हैं, क्या है ये ऑप्शंस का पूरा? सो बेसिकली ये सारे स्ट्राइक्स को एक रिप्रेजेंट करने के लिए ऑप्शन चेन होता है जो आपके स्क्रीन पे दिखता है। जैसे ही आप डेल्टा में लॉगिन करोगे सबसे पहला स्क्रीन जो आपको आएगा वो ऑप्शन चेन ही दिखेगा, जहाँ पे एक साइड में आपको कॉल दिखेंगे, एक साइड में पुट दिखेंगे। तो लेफ्ट साइड में आप अगर देखोगे तो सारे कॉल के ऑप्शंस रहेंगे, राइट साइड में सारे पुट के ऑप्शंस रहेंगे। करेक्ट। जैसे जैसे ऊपर जाओगे स्ट्राइक कम होती जाएगी, नीचे में स्ट्राइक बढ़ती जाएगी कॉल के रेट में, राइट। और इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है एटीएम ऑप्शंस, ओटीएम ऑप्शंस और आईटीएम ऑप्शंस। तो एटीएम का मतलब होता है एट द मनी ऑप्शंस। तो समझो अभी 90,000 पे अगर बिटकॉइन है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो 90,000 का कॉल और पुट दोनों वहां पे दिखेगा आपको, अवेलेबल रहेगा। और इसके सबसे टॉप में जाओगे तो वहां पे एक्सपायरी डेट भी रहेगा कि आज की एक्सपायरी है, ये कल की एक्सपायरी, वहां पे डेट दिखता रहेगा। तो जिस भी एक्सपायरी पे आपने क्लिक किया समझो उसका ऑप्शन चेन यहाँ पे लोड हो रहा है उस पर्टिकुलर का। तो एक्सपायरी वहां से क्लियर हो गई। फिर यहाँ पे ऑप्शन चेन में और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, अभी के लिए तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। वहाँ पे ऑप्शन ग्रीक्स भी होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, सब कुछ वहां पे रहता है। आईबी भी वहां पे दिखता है, वोलेटिलिटी दिखता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। फिर हर एक स्ट्राइक पे बिड और ऑफर जो होता है सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होती है। तो दिस इज लाइक होल बाइबल काइंड ऑफ थिंग फॉर ईच एंड एवरी स्ट्राइक जो भी होता है। और स्ट्राइक भी पहले से डिफाइन होता है, लाइक बिटकॉइन में 200-300 का ऊपर एक स्ट्राइक डिफाइंड होता है। अगर इथेरियम में जाओगे तो 20-20 पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक डिफाइंड है। इस तरह से वहां पे आपको सारा कुछ दिखता है। सो जो बीच का स्ट्राइक रहेगा जिधर बिटकॉइन की या इथेरियम की प्राइस है, उसको एटीएम का स्ट्राइक बोलेंगे, एटीएम ऑप्शंस बोलेंगे। तो वैसे ही बहुत सारे ट्रेडर्स है जिनको आईटीएम ओटीएम पता नहीं है। तो ये आईटीएम का मतलब क्या है, कॉल आईटीएम का मतलब क्या है, या पुट ओटीएम का मतलब क्या है, इन सब का डेफिनेशन क्या है, एक ट्रेडर समझेगा कैसे ये सब? तो मैं एकदम प्लेन भाषा में समझाना चाहूंगा। लाइक अगर समझो 70,000 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, तो अगर कॉल ऑप्शंस की मैं बात करूं तो 70,000 के ऊपर जितने भी हैं सब ओटीएम कॉल ऑप्शन बोलेंगे। लाइक 70,200 हो गया, 70,500 हो गया, 71,000 हो गया, 72, ऑल दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए ओटीएम कॉल ऑप्शंस। सेम वे 70 के अगर नीचे जो भी जाओगे आप, तो 70 के नीचे जैसे 69,800 हो गया, 69,600 हो गया, 69,500 हो गया, ये सारे ओटीएम हो गए पुट ऑप्शंस के। और 70,000 विल बी एटीएम फॉर बोथ कॉल एंड पुट, दोनों के लिए एटीएम ऑप्शन कहलाएगा। अब बात करते हैं आईटीएम की, तो इसी का अपोजिट ले लेते हैं। अगर आपका 70,000 पे है अभी स्ट्राइक, और अगर आपने 71,000 का पुट शॉर्ट किया या बाय किया, तो उसको बोलेंगे आपने आईटीएम पुट ऑप्शन बाय किया है। और कॉल के केस में 70 के नीचे अगर चले गए और वो अगर आप बाय करते हो तो दैट विल बी कॉल्ड कि आपने आईटीएम ऑप्शन बाय किया है। तो हमको एटीएम का मतलब एट द मनी, ओटीएम का मतलब आउट ऑफ द मनी, एंड आईटीएम का मतलब इन द मनी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर बिटकॉइन चल रहा है जैसे हमने बात की थी 70,000 पे, एंड मुझे लग रहा है कि ये महीने में बिटकॉइन 65,000 के ऊपर ही रहेगा और इसके नीचे नहीं जाएगा, तो मैं क्या 65,000 का कॉल बाय कर सकता हूँ? हाँ, आपके पास दोनों ऑप्शन है। 65,000 का भी कॉल बाय कर सकते हो, या फिर अगर आपको और बुलिश लग रहा है तो 70 का एटीएम भी बाय कर सकते हो, थोड़ा ओटीएम भी, क्योंकि सब में प्रीमियम अलग अलग होते हैं। राइट। तो प्रीमियम पे आते हैं, तो ये प्रीमियम में हमने सुना है टाइम वैल्यू रहता है, थीटा डीके रहता है, तो ये प्रीमियम एग्जैक्टली क्या होते हैं, एंड हर एक स्ट्राइक का प्रीमियम अलग क्यों होता है? यस, डेफिनेटली। तो 70,000 पे सपोज करो बिटकॉइन है, तो आप अगर 71,000 का कॉल बाय करते हो, तो उसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू 72,000। तो इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। 72 जाने की प्रोबेबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू 71,000। बराबर। तो ऑब्वियसली 71,000 का प्रीमियम ज्यादा रहेगा, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। उसमें भी अगर इसमें एक्सपायरी चेंज कर दोगे तो 71,000 का स्ट्राइक अगर आप करंट वीक का लेते हो तो उसकी प्रीमियम कम रहेगी। सेम 71,000 का स्ट्राइक आप मंथली में लोगे तो उसका प्रीमियम ज्यादा रहेगा, बिकॉज एक मंथ
टाइम है तो टाइम है तो उसमें हो सकता है वहां क्रॉस कर जाए, इसलिए प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है। ओके मतलब जो अगर मुझे लगता है कि बिटकॉइन इधर से ऊपर जाएगा और मैं आज का ऑप्शन लेता हूँ या कल का ऑप्शन लेता हूँ तो वो एक दिन में उतना कवर होना चाहिए। अगर वो उतना कवर नहीं होता है तो वो ऑप्शन जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर महीने का ऑप्शंस देखता हूं मैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत टाइम है, इसके लिए उसका प्रीमियम ज्यादा हो जाता है। ओके सेम पुट्स में भी रहता है? हाँ सेम कॉन्सेप्ट, आउट ऑफ द मनी सब पुट में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। इसी में एक थीटा का कॉन्सेप्ट आता है जो एवरी डे डिके होता है। जैसे सपोज करो 72,000 का कॉल आपने बाय किया, समझो $1,000 का प्रीमियम है। तो अब $1,000 अगर मार्केट मूव नहीं कर रहा है तो वो $1,000 में ना थोड़ा थोड़ा प्रीमियम कम होता रहेगा, अगर उस डायरेक्शन में प्रीमियम नहीं मूव हो रहा है तो समझो अगले दिन $950 हो गया। तो हर एक दिन $50 का डिके हो रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड थीटा डिके। ओके तो थीटा मतलब टाइम डिके जो बोल रहे हो आप, वो प्रीमियम में रहता ही है, मतलब जैसे एक दिन क्रॉस करेगा प्रीमियम्स नीचे नीचे आते रहेंगे। ओके तो ये तो हो गई हमारी इन द मनी की बात, एटीएम की बात, ओटीएम की बात, प्रीमियम्स के बारे में हमने जान लिया। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो कॉल बाय किया तो मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा बाजार, वैसे ही मैं बेच भी सकता हूँ ऑप्शंस को। तो ऑप्शन सेलिंग से कैसे डायरेक्शन समझ में आता है? सो डेफिनेटली तो जैसे फ्यूचर्स में तो देखो केवल एक ही होता है, या तो आप शॉर्ट करो या लॉन्ग करो, दो ही कॉन्सेप्ट है। बट जैसे ही ऑप्शंस का नाम आता है ना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन चालू हो जाता है। जहाँ पे आप सेम ऑप्शन को, कॉल को आप बाय भी कर सकते हो, कॉल को उल्टा सेल भी कर सकते हो, राइट। सेम पुट के ऑप्शन में भी एप्लीकेबल है कि पुट को आप बाय भी कर सकते हो और पुट को सेल भी कर सकते हो। तो पहले तो प्लेन हमने समझा कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो जो ऑप्शन पुट को या कॉल को बाय करता है उसको ऑप्शन बायर बोलते हैं। जो इसको सेल करेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन सेलर। तो अब ऑप्शन बायर और सेलर में ये डिफरेंस है कि ऑप्शन बायर प्रीमियम पे करता है और सेलर उस प्रीमियम को लेता है। सेलर के पॉकेट में बेसिकली जाता है। ये कॉन्सेप्ट है ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग का। तो अगर आप कॉल बाय कर रहे हो, अगर आप बायर हो, सपोज आपने ₹1,000 प्रीमियम दिया, अब उसी कॉल को मैंने सेल किया है, तो आपके पॉकेट से प्रीमियम मेरे पॉकेट में आएगा, ऐसा समझो। ओके तो मतलब इसका मतलब है कि अगर हम दो ही लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं बाजार में और मैं खरीदता हूँ ऑप्शन, तो मुझे $1,000 अगर प्रीमियम है उसका, तो $1,000 मुझे भरना पड़ेगा और आपको वो $1,000 आ जाएगा अगर आप बेच रहे हो ऑप्शन को। तो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग ये लोग करते क्यों है? मतलब ऑप्शन बाइंग में क्या अलग आता है, ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है? हाँ तो पहला डिफरेंस तो ये होता है कि ऑप्शन बाइंग में कैपिटल थोड़ा कम लगता है यूजुअली, अगर देखा जाए। ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा ज्यादा लगता है, बिकॉज सेलर के पास अनलिमिटेड लॉस होने के पोटेंशियल होते हैं थियोरेटिकली। बट बायर के पास क्या होता है, जो उसने प्रीमियम दिया वही लॉस होगा ना। तो मतलब अगर मैं पुट बाय करता हूँ या कॉल बेचता हूँ, मेरा इफेक्ट सेम ही रहेगा। ओके तो इसको और थोड़ी डिटेल में समझते हैं कि अगर मैं बाय कर रहा हूं, आप बेच रहे हो, तो ऑप्शन बाइंग सेलिंग में और क्या क्या डिफरेंस हो जाता है कि बेनिफिट हो जाते हैं कि सेलिंग की तरफ मुड़ना चाहिए या बाइंग की तरफ मुड़ना चाहिए? तो यहीं पे वो वाला बेनिफिट आएगा जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि ऑप्शन अगर बायर हो तो अगेन यहाँ पे आप दो ही डायरेक्शन में पैसा बना सकते हो, ऊपर या नीचे। ऊपर या नीचे। सपोज आपको लग रहा है बिटकॉइन बुलिश है, तो आपने ऊपर का व्यू ले लिया, कॉल बाय कर लिया, वहां पे आपका पैसा बन गया अगर ऊपर गया तो। अगर आपको बियरिश था तो पुट बाय कर लिया, वहां पे पैसा बना लिया। अगर बियरिश हुआ मार्केट और नीचे जब जाने लगा तो आपका पैसा बनेगा। लेकिन अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग के। एक तीसरा डायरेक्शन भी हो सकता है मार्केट में, लाइक मार्केट कैन हैव 3 डायरेक्शन। एक तो मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, तीसरा कहीं नहीं जा सकता है। तो जब कहीं नहीं जाएगा तो अननेसेसरी आपका डीके वाला फैक्टर ऑप्शन बाइंग में आपको हर्ट करता है। ओके टाइम आपके फेवर में नहीं होता है, आपके अगेंस्ट में होता है। मतलब जो प्रीमियम गिरते रहते हैं आप जो बोल रहे हो, डीके वो हमारे फेवर में नहीं है। तो अगर मुझे डायरेक्शन पता नहीं है बाजार की या बिटकॉइन की, तो उस केस में या फंसा रहा बाजार की, जैसे हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन काफी दिनों से इधर 70,000 पे थोड़ा सा ऑसिलेट हो रहा है या ऊपर नीचे ही खेल रहा है, तो उस केस में मैं ऑप्शन सेलिंग का यूज कर सकता हूँ, आप बोल रहे हो। ओके तो उस केस में सेलिंग में क्या होगा, आपने समझो कॉल सेल कर दिया है, तो आप देखो जब भी आप कॉल या पुट दोनों के केस में देखते हैं, पहले देखते हैं कॉल अगर आपने सेल किया 72,000 का कॉल सेल किया, तो आप क्या बोल रहे हो, 72,000 के ऊपर नहीं जाएगा। बिटकॉइन नहीं जाएगा। दैट इज व्हाट ऑप्शन सेलर इज ट्राइंग टू टेल, राइट? तो इस केस में
या तो हो गया 72,000 के ऊपर तो नहीं गया, साइडवेज ही रह गया मार्केट, 70 से 71 गया, 69 गया, वहीं पे घूमता रह गया, तो उस केस में सेलर पैसा बना पाएगा, राइट, लेकिन वही बायर का पैसा जो है डीके होते 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 जीरो हो जाएगा। ओके, तो वहां पे वो पूरा प्रीमियम लूज कर देगा, ये बेसिक डिफरेंस। ओके, तो अगर मुझे कुछ बेट करना है कि मुझे पता नहीं है बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन मुझे ये तो पता है कि 1 लाख नहीं जा रहा है या 50,000 नहीं तोड़ेगा बिटकॉइन, तो इसके बीच में भी मैं बेट कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ? हाँ, बीच में भी बेट कर सकते हो। जैसे इसमें एक नॉन डायरेक्शनल करके स्ट्रैटेजी होती है, ऑब्वियसली आगे की सीरीज में हम लोग नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी भी चर्चा करेंगे। स्ट्रैंगल होता है, स्ट्रैडल होता है, बहुत सारे स्ट्रैटेजी होते हैं, आयरन कॉर्नर होता है, वो सब आगे की सीरीज में चर्चा करेंगे। बट अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर समझो आपको कुछ नहीं पता है, तो अभी समझो 70,000 पे है बिटकॉइन, तो आप 1 लाख का कॉल सेल कर सकते हो, नीचे में 50,000 का पुट सेल कर सकते हो। इस तरह से आप स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हो। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड बहुत सारा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा। तो अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो पहले लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज ये सीरीज का वीडियो आने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमने वीडियो लाया है। तो सर, हमने ऑप्शंस के बारे में, इन नमूने ऑप्शंस क्या रहते हैं, एटीएम क्या रहता है, स्ट्राइक्स क्या रहती है, एक्सपायरी क्या रहता है, प्रीमियम्स क्या रहते हैं, एंड एक ट्रेडर को अगर 3 डायरेक्शन में ट्रेड करना है तो ऑप्शंस का यूज कैसे करना चाहिए, ये तो बता दिया। और डिटेल में हम अगले वीडियो में जानेंगे ऑप्शन बाइंग सेलिंग के डिफरेंस के बारे में। लेकिन क्रिप्टो ऑप्शंस क्यों, मतलब सिर्फ क्रिप्टो ऑप्शंस का एडवांटेज क्या है, उसमें क्या क्या फीचर्स है जो मुझे नॉर्मल ट्रेडिंग से नहीं मिल रहे? सो डेफिनेटली बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज तो ये है कि देखो आप इसको 24/7 कर सकते हो, ओके, राइट। तो ये 24/7 मार्केट है। ओके, तो बहुत सारे जॉब में जो काम करते हैं, जॉब में करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको टाइम नहीं होता, राइट। तो वो शाम में आकर ट्रेड कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। उनको भी ट्रेडिंग करनी होती है, बट अदर मार्केट्स लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होते हैं, तो वहां पे वो ऑफिस जाते रहते हैं तो नहीं हो पाता। इनफैक्ट ये मार्केट तो सैटरडे संडे भी ओपन रहता है, तो वो भी उनके लिए ओपन हो जाता है। 24/7 हो गया। दूसरा, यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम है, ओके। जैसे और अदर मार्केट्स में अगर देखा जाए तो आई थिंक 1-2 लाख से कम में आप नहीं कर पाते। बट इफ यू सी हियर, यू कैन स्टार्ट योर ऑप्शंस ट्रेडिंग जर्नी विद 1,000 रुपीज, 2,000 रुपीज ऑल्सो, है ना। अभी तो हमने जैसे CoinGrix भी लॉन्च किया, जहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ओके, राइट। तो मतलब जो इंडियन मार्केट में आज ऑप्शन ट्रेडर है, जो मैं हूँ कि मैं निफ्टी में कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे अपॉर्चुनिटी है दूसरे ऑप्शंस में करने की ट्रेड जो 24/7 खुला है, कम मार्जिन में करने की भी है, कम मार्जिन भी रिक्वायर्ड कम है। ये मार्जिन रिक्वायर्ड कम क्यों है? लेवरेज ज्यादा है इसके लिए या लॉट साइज कम रहता है इसके लिए? दोनों रीजन बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एक बिटकॉइन मतलब 1,000 लॉट्स होता है ऑप्शंस में, ओके। अगर आप क्रिप्टो की बात करो, राइट। डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप एक बिटकॉइन सेलेक्ट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मार्जिन की रिक्वायरमेंट, ऑलमोस्ट $1 लाख तक जा सकता है, बट उसी को आप लॉट्स में डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि एक बिटकॉइन इक्वल टू 1,000 लॉट्स है। तो किसी को अगर कम कैपिटल है तो 10 लॉट्स करेगा, 20 लॉट्स करेगा, 100 लॉट्स करेगा। अब वहां पे अगर और मार्जिन की रिक्वायरमेंट है तब लेवरेज भी यूज कर सकता है। यहाँ पे लेवरेज 100x तक जाता है, 200x भी जाता है इन सम केसेस, राइट। बट ऑब्वियसली मैं सजेस्ट नहीं करूंगा 100x 200x यूज करने के लिए। बट अगर किसी ने 5x लेवरेज भी ले लिया तो उसका कैपिटल ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया ना, मतलब 20,000 रुपए दे के भी वो 1 लाख की पोजीशन बना सकता है। मतलब जैसे बिटकॉइन समझ लेते $1 लाख को ट्रेड कर रहा है, तो एक लॉट सिर्फ $100 का है। $100 मतलब आज के समय से 9,000 रुपए का है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट 9,000 का है जो हमको मिल रहा है ट्रेड करने के लिए। ओके, उसमें भी अगर आपने लेवरेज ले लिया, तो अगर आपने 5 टाइम्स ले लिया तो सीधा कम हो गया 2,000 के आसपास। इसीलिए आप बोल रहे हो कि 1,000-2,000 रुपए से भी एक ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है, जर्नी स्टार्ट हो सकती है। एक फील लिया जा सकता है ऑप्शंस ट्रेडिंग का, फ्यूचर्स ट्रेडिंग का डेल्टा एक्सचेंज। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो डेल्टा एक्सचेंज पे अवेलेबल है आपको। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे सर से कि ऑप्शन बाइंग सेलिंग में एग्जैक्ट क्या क्या डिफरेंस है एंड स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी सेलिंग की स्ट्रैटेजीज रहेगी, आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो सर हमको सिखाएंगे अलग अलग स्ट्रैटेजीज के बारे में। सो थैंक यू सो मच सर। अगले वीडियो में हम जानेंगे ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग के बारे में। थैंक यू सो मच तन्मय एंड थैंक यू सो मच डेल्टा एक्सचेंज। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।